प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। देखिए, युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। लिव में रहना गलत है। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, आज एक शब्द के ऊपर हम उस शब्द का विश्लेषण करेंगे और वो शब्द है बकलोल। बकलोलबाजी आजकल बहुत होती है। कोई किसी के लिए कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को भगवान विष्णु का अवतार बता देता है। देश के भगवान विष्णु का अवतार है मोदी। तो कोई किसी को शिव जी का अवतार बता देता है। भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। तो कोई बाबा औरतों के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर देता है। लिव में रहना गलत है। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप को नहीं कह सकते। वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। कलयुग में आप को नहीं कह सकते। वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। और ये पहली बार नहीं है। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। और फिर विवाहित महिलाएं उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उछक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों आजकल तो ये हालत है। इसे आप क्या कहेंगे? ये एक बकलोली ही है अपने आप में। जिसका जो मर्जी आए मुंह उठा के इन्होंने बोल दिया। प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये अमित शाह जी को भगवान शिव का अवतार बता रहे। वो कह रहे जी हमेशा चुप रहते हैं और अपनी उनसे जो है वो कर दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। मैं प्रदीप मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, प्रदीप मिश्रा जी, अमित शाह ने कौन सा विष पिया था? अमित शाह ने कौन सी तपस्या की थी? भगवान शिव हमारे आराध्य हैं। आप उनका नाम लेकर इस तरह की हरकतें ना करें कृपया। एक चमचागिरी की पराकाष्ठा को पार कर चुके माननीय चंपत राय जी हैं और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी हैं। वो कह रहे हैं जी भगवान ये नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार हैं। और जब ये अवतार हैं तो फिर भैया ये जो कथावाचक हैं ये तो इधर उधर की बकवास करेंगे ही। अगर इनके बारे में जो नेता हैं, नेता नगरी वाले भगवान के अवतार हैं, तो फिर अगर यही अवतार है, मान लेता हूं मैं, तो फिर ये कथावाचक बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि जो चल रहा है इस देश में बकलोली, उसकी पराकाष्ठा है ये दोनों नेता, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और फिर ये कहते हैं, तो पहले बयान में ये अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि जी लड़कियों की 25 साल की उम्र हो जाती है, ये उधर उधर मुंह मारती है। अगला बयान इन्होंने और भी खतरनाक दिया है। क्या बोले इस बयान में? बोल रहे हैं कि लिविंग में रहने वाली अपने आप को काम करती है वैश्याओं जैसा। मुझे आई एम सॉरी, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। काम करती है ये वैश्याओं जैसा और दिखाती अपने आप को सती सावित्री। आप सोचिए, इनके समारोह जहां भी होते, कथावाचन होता जहां पे भी, वहां सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। उन महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूं
कि आप क्यों जाती हैं इनके प्रवचन सुनने? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या सीख कर आती हैं आप? ये बकलोली नहीं तो क्या है? मैं बकलोली की आज हिमाकत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं सरकार इसको राष्ट्रीय शब्द घोषित कर दे कि जी अब बकलोली राष्ट्रीय शब्द है और उसका सब लोग सम्मान करेंगे। जो जितना बड़ा बकलोल वो उतना ही बड़ा आदमी, सीधी बात है। अब आप देखिए, ये है एक टीवी डिबेट, न्यूज 18 में डिबेट चल रही है दो उसमें इसी अनुराधाचार्य के बयान के ऊपर। देखिए इसमें किस तरह से ये आपस में लड़े हैं। समाज का कुछ ऐसी पहलू हैं, समाज के कुछ ऐसे बिंदु हैं पूजा जी, जिसको हम अपने सामाजिकता के अनुसार, एक चीज आप बता दीजिए पूजा जी, यही समाज जो आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यही समाज किसी घर में 30 वर्ष की युवती रहे, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देगा। हाँ, उनकी शब्दावली गलत है, लेकिन भाव जो है उनके कहने का अभिप्राय गलत है, तो इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, इस्तेमाल हुआ, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। कैसे मांगी माफी? लेकिन उसका भाव जो है पूजा जी, यह अगर कोई कहे, मैं तो पूछता हूं किसी से, क्या आप यहां पर नौकरी करते हुए अपने गृहस्थ को नहीं संभाल रही हैं? क्या आप कहें कि मैं एक पद पर बैठ जाऊं तभी मैं विवाह करूंगी? लेकिन ये तो मेरी चॉइस है ना मिथ्या है राकेश जी, ये मेरी चॉइस है। मैं किस उम्र में मैं शादी करना चाहती हूं, मैं गृहस्थ संभालना चाहती हूं किस उम्र में, या मैं दोनों संभालना चाहती हूं, ये मेरी चॉइस है। ये लड़कियों की खुद की चॉइस होनी चाहिए ना, ठेकेदार थोड़ी ना बन जाएंगे। बहुत अच्छा आपने कहा। अगर यही चीज सभी कहते हुए चलें कि मेरा स्वेच्छा का अधिकार है, तो शायद आप किसी को क्रिमिनल ना कह पाएं, शायद किसी को आप दोषी ना कह पाएं। तो अभिप्राय यह है, कुछ चीजें जो हैं कानून के हिसाब से चली जाती है, कुछ चीजें सामाजिकता के अनुसार भी चला जाता है। ठीक है, शैलेश तिवारी सारी चीजों को बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। आपने एक शब्द यूज किया था कि हम वो शब्द कह ही नहीं सकते, हमको ये शब्द म्यूट करना पड़ा। दुर्भाग्य यही है कि आपने वो शब्द म्यूट किया, क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस सुनाया ही नहीं है। अगर मैं पूरा सेंटेंस भी सुनाऊंगा कि उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा है और क्या हुआ था, और कैसे ये सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, और उस षड्यंत्र के अंदर हमारे, मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं सर, रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी बीच में नहीं, हाँ बिल्कुल, और आप मेरे बीच में, आप गलत मैसेज नहीं, शैलेश जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। गलत मैसेज आप अपनी बारी में बोलिएगा, शैलेश जी अपनी बारी में अगर गलत, ठीक है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर, अपनी अपनी बारी जाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक शब्द भी हुआ। अपनी बात रखिए। सबसे पहले जो ये बात उठी थी वो प्रश्न उत्तरी के समय उठी थी, ना कि चेक करके देख लीजिए। शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी रुकिए, आप तीनों ही महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। राकेश जी रुकिए, आप तीनों ही नारी, एक सेकंड शैलेश जी, आप तीनों नारी का कितना सम्मान करते हैं ना, लाइव डिबेट में पता लग रहा है। दो महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ कि अपने राज मिश्रा जी रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए जरा, सबका ओपनिंग कमेंट होने दीजिए ना, ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? होंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि उनको मिलियंस एंड मिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के यू डोंट हैव टू एनीबॉडीज लाइन, तुम खुद कमा सकती हो, तुम खुद अपना पेट भी पाल सकती हो, तुम अपने माँ बाप को भी पाल सकती हो। यही एक पुख्ता सोर्स है जिसके थ्रू हम समाज में फैली हुई सारी की सारी गलत प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं। और एक बात, चाहे उन्होंने गद्दी पे बैठ के बोला, चाहे उन्होंने क्वेश्चन आंसर में बोला, चाहे उन्होंने एक औरत के बारे में बोला, चाहे उन्होंने सबके बारे में बोला, वो बोल कैसे सकते हैं? एंड हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु? जो हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु व्हेन ही कैन पॉइंट आउट एट द वुमेन समाज पूरा एज अ होल एंड से कि ये लोग इधर उधर मुंह मारती हैं। अरे आप कौन है? सबसे ज्यादा मुंह तो आप मार रहे हैं। दिस इज अ चीप पब्लिसिटी स्टंट कि आप समाज का 50%, मतलब 50% इज वुमेन, आप 50% वुमेन के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि वो इधर उधर मुंह मारती है। अरे आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतना गलत बोलने के लिए क्षमता चाहिए, इतना गलत बोलने के लिए वैसी सोच चाहिए। और वो सोच, आप अपनी सोच इतने बड़े
इतने बड़े जहां पर आपका कथा हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ मिनल जी। एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रियंका जी से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी। जी प्रियंका जी। देखिए पूजा जी, हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं और जब आप सुधार की बात करते हैं तो आपको इतिहास भी जानना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आज़ादी के बाद से हमने कितनी कुरीतियों को ख़त्म किया। बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, बाल विवाह के बाद किस तरह से जो बाल विधवाएं होती थी उनको किस तरह से हमने स्थापित किया, उनका किस तरह से उनकी रीमैरिजेस की बात की गई। और इससे ज़्यादा भ्रूण हत्या हमारे देश में होती थी। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारी बाधाओं को पार करके हमारे देश की सरकारों ने और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मिलकर के काम किया, खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं और अपना अस्तित्व का दावा कर रही हैं। लेकिन बात तब आ जाती है जब सनातन धर्म का नाम लेकर के आप महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करते हैं। शास्त्र हमारा कहता है 16वें वर्ष के बाद आप बड़े हैं, अगर शालीनता मैं माने तो जाएंगे। रुकिए शालीनता तो सुनिए, शैलेश तिवारी जी, अब यही शालीनता पक्ष सुनने में आपको अरे सर रुकिए, सर कोई बात नहीं, भगा देंगे दिल्ली से। अरे चलिए आप आइए, आप अरे रुकिए, मारूंगा अभी। अरे आप चलिए, आप बैठिए, आप बच लीजिए अपना। रिलैक्स सर, बस सर, पानी दीजिए। नृत्य कर देंगे उसमें क्यों मुस्कुराया जा रहा है प्रियंका जी? उसमें क्यों मुस्कुराया जा रहा है? अरे आराम से, अगर आप उसको हाथ से करके लेंगे तो आराम से सर, बस चलिए महाराज, हम आपका सम्मान करें उम्र का, तो आप मत उसको गलत लीजिए। अरे तुम 50 साल का, चलिए आप सम्मान करें आपके उम्र का। चलिए प्लीज शालीनी से लड़ोगे तो धरती पर नहीं जियोगे, आराम हो जाएगा। नहीं कहा गया है नाचने की बात क्यों कहता है? नाच रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं जब इतना गंभीर विषय की चर्चा हो रही है, तो आप हंस रहे हैं। तुमने देखा हंसते हुए? शैलेश जी बस बैठ जाइए। ऐसे कमेंट्स नहीं, पर्सनल दूसरे पर। आप बैठ जाइए, मुझे लड़ने नहीं आया हूं मैं। आप प्लीज सर, हाँ बैठ जाइए। बैठना, खड़ा हूं मैं, तुम्हें खड़ा नहीं रहने दूंगा, याद रखना। बस हो गया, बस बेवजह के। ये सनातन के रक्षक है, ये एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे धरती पर नहीं रहने दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा। ये है हमारे सनातन के रक्षक। आप इनको कुछ भी कहिए, इनको महाराज कहिए, पंडित जी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इन्हें बकलोल बोलूंगा। ये बकलोल है, आप मानो या ना मानो। अनुराधाचार्य के जो बिगड़े बोल हैं उनमें क्या क्या है? अनुराधाचार्य ने एक बार कहा कि जो सीता हरण हुआ और द्रौपदी का चीरहरण हुआ वो उनकी सुंदरता के चक्कर में हुआ। दुर्योधन प्रभावित हो गया था द्रौपदी पर और उधर रावण प्रभावित हो गया था। एक शब्द उन्होंने बोला कि जो भगवान शिव थे वो कृष्ण जी के साले थे। आप देखिए, आप किसकी कथाओं को सुनने जा रहे हैं और वहां से आप क्या लेके आ रहे हैं और अपने घर में आप क्या देंगे। ये बकलोली है। उन्होंने कहा जो पति के पांव पर खड़ी हो औरत वो बिगड़ती है। वाह। फिल्म देखने जाती है, फिर आके पति के 36 टुकड़े कर देती है। ये भी इन्होंने कहा। उसके अलावा इन्होंने कहा कपड़ों का भी दोष है जी महिलाओं के ऊपर। ये कपड़े छोटे छोटे पहनती हैं, छोटे कपड़ों में उन्मुक्ता झलकती है। ये अनुराधाचार्य की बकलोलबाजी है, मेरी नहीं है। ये अनुराधाचार्य की बकलोली है। वो कहता है कि कपड़ों से उन्मुक्ता झलकती है। आप खुद सोचिए, जब इस तरह के लोग, इस तरह के बाबा, इस तरह के नेता, इस तरह के पंडित जिनसे आप अपना पत्रा दिखाते हैं, अपना दिखाते हैं पंडित जी मेरा आने वाला कल कैसा होगा, इस तरह की भाषा और गुंडागर्दी वाली भाषा। अभी आपने सुना न्यूज़ 18 का वो कि उसमें बोल रहा मैं तुझे धरती पर नहीं रहने दूंगा। इसे क्या कहेंगे आप?
क्या ये वास्तव में हमारे सनातन के लिए अच्छा है? तभी तो हमारी औरतों के खिलाफ बोलने का मौका इस रसीदी को मिल गया। इस रसीदी ने क्या कहा था? मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। ये वही रसीदी है जो बीजेपी की पैरवी करता है। अमित मालवीय इसको फॉलो करता है। अमित मालवीय इसके लिए ट्वीट करता है कि इसके साथ गलत हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप कहां ले जाना चाह रहे हैं इस समाज को? और इन बाबाओं के सहारे आप कब तक इन अपनी औरतों को गाली दिलवाते रहोगे? आप खुद सोचिए। आसाराम जेल में है, किस कांड में जेल में है आपको पता है। राम रहीम जेल में है, किस कांड में जेल में है आपको खुद पता है। एक बीजेपी के और नेता थे, वो भी बाबा ही थे अपने आप में, वो किस कांड में जेल में है आपको खुद पता है। अनुराधाचार्य बहुत जल्द जेल चला जाएगा अगर ये हरकतें करता रहा, बकलोली करता रहा। उसके अलावा जो इनके चमचे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, वो बाहर जाता है, वह अय्याशी करता है, उसमें क्रूज में घूमता है, चश्मे लगाता है महंगे महंगे, और यहाँ के सनातन की रक्षा करता है। ये सारे बाबा बीजेपी के सपोर्टर हैं, इसलिए इनको कहीं ना कहीं वर्धस्त प्राप्त है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। औरतों के लिए कुछ भी बोल दो, क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी हुई अब तक? इससे सवाल पूछा जाए सरकार से कि आपने इसके खिलाफ क्यों नहीं की कार्रवाई। अब आप खुद सोचिए, जब अमित शाह को ये मिश्रा जी, विजय मिश्रा जी कह रहे हैं, प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं ये भगवान शिव के अवतार है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये भाषण देते हैं और विपक्ष को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। कसाब इन्होंने बोल दिया था, कैसे कांग्रेस, जैसे सपा, वैसे बसपा। तो ये कहां से विष्णु भगवान के अवतार हो गए? भगवान ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी। भगवान तो अपना रूप दिखाते हैं और जो गलत करता है उसे उसकी सजा देते हैं। मैं इस बकलोल शब्द पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर टिप्पणी करें कि ये बकलोल शब्द जो है चल रहा है, जो कुछ भी कोई कुछ किसी के बारे में कुछ भी कह देता है, और हमारी औरतें, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियों के बारे में इस तरह से ये बाबा बोलते हैं, तो क्या आपको इन बाबाओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? मैं माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, क्या इनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए कि ये आपके बारे में गंदी बात ना बोले? सोच के देखिए जरा, समाज किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।